हाँ, अभी लास्ट हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम बता दिया था। हम चाहते हैं पहले सभी फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट कर ले, फिर एक एक चीज को नोचा जाए, है ना। इक्वेशन को भी हम नोचेंगे भाई, है ना। अभी इक्वेशन को हम नोचेंगे, लेकिन चाहते एक बार पूरा फॉर्मूला आ जाए, इस 15 मिनट में हम पूरे फॉर्मूले को परोस दे। एसएचएम का देखने में तुम्हें लगेगा खत्म हो जाएगा, लेकिन जानते हो ना, फिजिक्स पूरा थ्योरी आने के बाद खत्म नहीं होता, शुरू होता है। अब आ जाओ, x बराबर क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। x is displacement from equilibrium या position of particle from equilibrium. What is a amplitude? What is omega angular frequency? या omega equal to 2 pi by t. You can get the time period from omega. Omega t plus phi is what? Omega t plus phi is phase of particle. What is phi? फेज कहते हैं। फेज क्या है हम अगले लेक्चर में समझाएंगे, घबराना मत, ठीक है। अगले लेक्चर में डिटेल में बात करा जाएगा, फेज पर ही 2 वीडियो बना दिया जाएगा, समझा डाला जाएगा। अब यहां पर आ जाए, हाँ, इस फाई को क्या कहते हैं बेटा, इनिशियल फेज। क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। अरे भाई t बराबर 0 कर दोगे तो ये फाई क्या है, इनिशियल फेज ही तो है। इसको कुछ लोग इपोक भी बोलते हैं, इनिशियल फेज या इपोक, 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 ईपीओसीएच। इस फाई को है ना, तो कुछ लोग फाई नॉट लिख देते हैं, फाई नॉट, ठीक। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने आता है, v बराबर dx बाई dt। हंसते हुए बताओ एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो आ गया, क्या वेलोसिटी भी आ गया? हाँ सर आ गया वेलोसिटी। v बराबर dx बाई dt क्या आया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। यदि तुम ध्यान से देखो, यहां साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट है, और यहां a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट है। हमारे स्टूडेंट थोड़े बहुत समझदार हैं, यदि हैं कि नहीं भाई पता नहीं, यदि है तो समझ में आता है सर cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट। यदि इसको साइन के टर्म में लिखना होता तो क्या लिखते, साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट प्लस पाई बाई 2 लिख सकते थे कि नहीं। इसका यहां साइन, क्योंकि यहां साइन है, जहां साइन ही करते तो शायद साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं, और यहां ओमेगा t प्लस फाइव नॉट है, और ये ओमेगा t प्लस फाइव नॉट प्लस पाई बाई 2 है। हम बोलते हैं कि भाई यहां ये एसएचएम पाई बाई 2 फेज में क्या हो रहा है, फेज में पाई बाई 2 इंक्रीज कर गया, फेज में पाई बाई 2 इंक्रीज कर गया, फेज में पाई बाई 2 इंक्रीज कर गया। यह एसएचएम फेज में पाई बाई 2 इंक्रीज कर गया है। कितना इंक्रीज कर गया, पाई बाई 2। तो कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी लीड बाई फेज पाई बाई 2 इन फेज। फेज में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में पाई बाई 2 लीड करता है। कौन लीड करता है, वेलोसिटी। कितना लीड करता है, पाई बाई 2 फेज में। किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फेज में पाई बाई 2 आगे है, ठीक। आ जाओ और जरा नोचो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इक्वल टू एक्स बाई ए है। ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट को थीटा समझो ना, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। तो बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, अपान ए। रख दो यहां इक्वल टू ए ओमेगा, कॉस की जगह रखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। सर ए गया, वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। 2 इक्वेशन हो गया, एक तो या तो t के टर्म में बात करो तो इसी को डिफरेंशिएट कर देना, x का इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट कर दो। तुम्हें बता चुके इक्विलिब्रियम से यदि पार्टिकल चला तो x बराबर a sin ओमेगा t होगा, एक्सट्रीम से पार्टिकल चला तो a cos ओमेगा t होगा। लिखवाए हैं इक्विलिब्रियम से चला, जनरल केस ऐसे लिखा के दिए। अब इसको v से डिफरेंशिएट किया तो देखो v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, यस का वैल्यू एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 हो सकता है, स्क्वायर क्वांटिटी सबसे छोटा 0 हो सकता है, स्क्वायर क्वांटिटी
स्क्वायर क्वांटिटी सबसे छोटा 0 हो सकता है। और एक्स स्क्वायर 0 कर दिया जाए, एक्स 0 कर दिया जाए तो क्या v मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं? v मैक्सिमम ए ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मतलब आज के बाद कहीं भी बोले पार्टिकल एसएचएम एक्सिक्यूट कर रहा है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा सर? ए ओमेगा। कहां होगा? x बराबर 0, x बराबर 0 माने इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। कितना होगा? ए ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ से निकाला जा सकता है। अब कहा जाए x बराबर ए, सर x बराबर ए कहते ही ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, मतलब वेलोसिटी 0। और दिस इज द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी 0 होगा, यह है एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी 0 है। तो एक्सट्रीम एंड पर देखेंगे तो x बराबर ए रखेंगे, x बराबर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी 0 होता है। ये मैंने बात किया बेटा एसएचएम का वेलोसिटी के बारे में बात। जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएं। यहीं पर हम बात कर ले, चलो v का निकाल लिया, बाद में ग्राफ का भी बात करेंगे, सब एक साथ ग्राफ भी लाएंगे बेटा। पहले इसको एक एक करके खत्म करें। अब आइए v का फॉर्मूला बन गया ना, आप किसी भी x पर v ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कभी किसी टाइम पर बात करें भाई इस टाइम पर स्पीड क्या होगा, तो पहले देखना पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट किया, उससे हम इक्वेशन बना लेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम में चला तो a sin ओमेगा t, वैसे a sin ओमेगा t बन गया, इसको डिफरेंशिएट कर दे तो भी t के टर्म में आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं t का वैल्यू रख कर x निकाल लें और x निकाल लें तो v आ जाएगा। का पार्टिकल एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट किया, पार्टिकल एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट किया सर फाई नॉट पाई बाई 2। जैसे ही पाई बाई 2 किया बेटा तो x बराबर a cos ओमेगा t आ गया, a cos ओमेगा t। अब t का वैल्यू रखो, x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिल गया, यहां रखोगे v आ जाएगा। या तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो भी बना सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास। अच्छा चलो ग्राफ बाद में इसका भी बात करते हैं सर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या एसिलेशन आ जाएगा? ये एसिलेशन है नहीं, एसिलेशन ए से दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, एम्पलीट्यूड भी ए से दिखाया गया। एसिलेशन क्या होता है? dv बाई dt, dv बाई dt। सर इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, इसी को डिफरेंशिएट किया तो क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तुम भी समझ गए होगे dv बाई dt एसिलेशन, ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाएगा? यक्स। इसीलिए मैंने कहा था भाई एसएचएम का जो एसिलेशन का फॉर्मूला आएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। माइनस को लिए बताता है कि ए और यक्स का डायरेक्शन अपोजिट, ए हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होगा, ए हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होगा, ए हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होगा, और यक्स हमेशा इक्विलिब्रियम से पार्टिकल का पोजीशन। तो ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। एक बात फेस के बारे में बात कर ले, देख लो यहां माइनस है और साइन का टर्म है, मतलब इसके अंदर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई कर देते हैं। ये माइनस हटाना है तो यहां प्लस पाई, प्लस पाई का मतलब है कि ये पाई बाई 2 था, ये पाई आ गया, तो मतलब इससे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी 90 डिग्री फेस में लीड करेगा, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 90 डिग्री लीड करेगा। क्योंकि यहां साइन की टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाई 2 होगा, जो हम पहले बताए थे। अब यहां माइनस हटाना चाहोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई कर दो, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस हटाएंगे तो अंदर प्लस पाई हो जाएगा। तो फेस में बोलते हैं ऐसे कि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 आगे है फेस में, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाई 2 आगे है फेस में। यदि पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेस डिफरेंस कितना होता है, तो पाई होता है, पाई होता है, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और यहां माइनस हटाओगे तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई हो जाएगा। तो ये तो वहां एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन x बराबर 0 करोगे तो इक्विलिब्रियम में वैसे फोर्स ही 0 होता है, तो एक्सेलरेशन 0 होना ही चाहिए। तो इक्विलिब्रियम x बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0 होगा, जबकि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन सबसे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा जहां x का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ओमेगा स्क्वायर ए, x बराबर ए एम्पलीट्यूड। जानबूझ के कैपिटल ए से दिखा रहे हैं एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये एक्सेलरेशन दिखा दिया स्मॉल ए से।
मैक्सिमम एक्सटेंशन कहां पर होगा? एक्सट्रीम एंड पर होगा और उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होगा। क्या हमारे स्टूडेंटों को आया कि नहीं आया? थोड़ा और तेज चले हमारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी। अब भाई क्या हमारे स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एसएचएम कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, समझ रहोगे? हाफ तो हाफ है, यम तो यम है, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वाह, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। यहां पर एक शब्द और हमें बोलने में मजा आता है और आपको भी आ जाना चाहिए भाई। जैसे कभी कभी कहता है कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यदि यह फ्रीक्वेंसी से, बताओ काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी से होगा? तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम a sin ओमेगा t करते हैं तो तुम भी जानते हो v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। यदि हम काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माने ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है। तुम समझदार हो तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कब? जब मोशन ऐसे इक्विलिब्रियम से स्टार्ट है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कभी जिंदगी में पढ़ोगे? कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, अब यहां थोड़ा फैला के लिखते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आ जाओ अंदर। ये लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 माने यहां 4 आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां देखो टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा आ गया, टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा, जबकि यहाँ x का कोएफिशिएंट ओमेगा है, मतलब साफ हो गया। यदि टी का जो कोएफिशिएंट होता है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी देता है। यहाँ ओमेगा था और यहाँ 2 ओमेगा, मतलब यदि एसएचएम कर रहा है यह फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन होगा 2f से। और वैसे भी जो लोग समझते हो cos स्क्वायर ओमेगा टी है, इसमें यदि आप बात भी करोगे तो समझ में आता है सर cos स्क्वायर ओमेगा टी माने टी बराबर 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम ऐसे जाएगा ग्राफ, और ये ग्राफ पॉजिटिव में ही रहेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे रहेगा। तो ध्यान देंगे यहीं से रिपीट होने लगा, ये रिपीट आधे साइकिल में होने लगा है, और ये t/2 क्योंकि पूरा टाइम पीरियड यहां तक आएगा t का बाद, तो हम कह सकते हैं भाई यहीं से रिपीट होने लगा। कह सकते हैं टाइम पीरियड पहले से आधा हो गया, टाइम पीरियड आधा मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो चुका है, और मैथमेटिकली तो दिख ही रहा है। इसलिए जब कहता है कि एसएचएम कर रहा है वो यफ फ्रीक्वेंसी से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करेगा 2 यफ फ्रीक्वेंसी से। आया समझ में आ रहा है? अब बात है पोटेंशियल एनर्जी। हो पढ़े होगे सब लोग, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहां कंजर्वेटिव फोर्स तुम लोग को समझ में नहीं आया, यहां कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? एफ डॉट डीएक्स, और बताए थे एफ और डीएक्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ डीएक्स cos 180 हो जाएगा, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बड़े आराम से हम kx dx लिख सकते हैं। और यदि चेंज निकालना तो इक्विलिब्रियम को हम लोग मान रहे हैं आधार, इक्विलिब्रियम से x दूरी पर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ डेल्टा यू, u माइनस यू नॉट है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो शायद u माइनस यू नॉट इक्वल टू के एक्स डी एक्स, के बाहर x²/2 आ गया है। तो लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। के कहां से आया, समझ आया ना? हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम्हें याद होगा कि हम तुम लोग को बताए थे बहुत पहले ही, यह बराबर क्या होता है? के एक्स, यम ये करते हैं तो यह आ जाता है माइनस के, और ये यम हो जाता है के बाई यम। के बाई यम को हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं।
अरे ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो, तो यहाँ यू नॉट प्लस हाफ के की जगह लिख सकते हैं यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैसे सामान्यतः ये यू नॉट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम है कि भाई इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जीरो जोड़ी नहीं है, लेकिन सामान्यतः जगह क्वेश्चन जब लगाते हैं तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पर क्या है, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, पढ़े हो तुम लोग, पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, हम हमेशा चेंज निकालते हैं, तो एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे तो पूरा निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग कई जगह इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। जब इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, जब 0 पॉइंट एनर्जी जीरो मान दिया जाए, जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया जाए, ठीक है, तब ये लिख सकते हैं हम। या कहें हम केवल ऑसिलेशन का पोटेंशियल एनर्जी चाहते हैं, किसका, ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन के कारण जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आया वही है, यू नॉट तो सिस्टम में पहले से ही, लेकिन जो ऑसिलेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कई लोग यही लिख देते हैं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, तब यही टर्म यूज कर लेंगे, ऑसिलेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आया। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगा, जल्दी से बात करो, टोटल एनर्जी। हाँ एक बात और, यदि पोटेंशियल एनर्जी में भी तुम पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी है भाई, अब आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दे, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी माना जाए तो फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यदि इसको सॉल्व करोगे यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 मतलब 4। सर यहां भी देखा तो टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा आया, टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा मतलब साफ साफ फ्रीक्वेंसी एफ था तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2f हो गया है, फ्रीक्वेंसी एफ था तो यह फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2f हो चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा, 2f हो गया। कुछ भी आया हमारे स्टूडेंटों को, हाँ तो ये भी समझ आ गया यू नॉट प्लस हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जब हमने यहां बात किया तो ये आ गया टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, ध्यान दो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ो जल्दी से, तो हमें लगता है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और ये आएगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। कुछ आप समझ पाए, टोटल एनर्जी एक्स पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब टोटल एनर्जी पूरी तरह से कांस्टेंट है। अगर टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की ओर बोला जाए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही लिखना, ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो वहां पहले से मौजूद है, ऑसिलेशन का ये एनर्जी आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रखिएगा यदि हम तुमसे कहते हैं कि एसएचएम का फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2f, सर पोटेंशियल एनर्जी का भी 2f, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो ऑसिलेट ही नहीं हो रहा है। एक और बात, यक्स बढ़ता जाएगा मतलब इक्विलिब्रियम पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, x0 पर यक्स बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, और एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। जबकि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जब यक्स जीरो होगा तो शायद पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और जब x का बराबर a होगा एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब हम बताना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एक्सट्रीम एंड पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। मिनिमम क्या, जीरो होता है, वहां वेलोसिटी भी जीरो हो गया, एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, जबकि एक्सट्रीम एंड पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, टोटल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इक्विलिब्रियम पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, जैसे जैसे आगे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी घटता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आगे इतनी अभी ग्राफ की बातें हम नहीं कर पाए हैं, एक और चीज पढ़ाते पढ़ाते बात करें, कभी कभी कहता है चेंज इन ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज इन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, उसका तो 2f ही होगा, चेंज का 2f होगा। लेकिन कभी कहते डिफरेंस का क्या होगा, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वह समझ जाना 4f होगा। क्यों होगा, खुद से सोचोगे, ये तुम लोग को सोचने के लिए है, क्योंकि समय खत्म हो गया है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे हमें यहाँ रोकना पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 4f, लेकिन यदि केवल चेंज का पूछेगा तो 2f हो जाएगा। ठीक, बस।